बोलने का मौका दिया, और जितने सारे हमारे साथी उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के शानदार सेशन में। और जिस तरीके से अमित सर ने इतने अच्छे तरीके से इस चैनल को संभाल रखा है और इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ हमारे साथ में रहते हैं और हर चीज़ हमारे को बताते हैं, तो सबसे पहले बात तो थैंक यू सर आपको कि आप इतना हमारे लिए हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, मोदी केयर के लिए हर चीज़ बताते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सभी का। और नाम अगम सिंह शेखावत है और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और बस लाइफ में मोदी केयर जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उससे पहले मैं बताऊं आपको कि मैं जयपुर से मैंने एजुकेशन करी, और एजुकेशन करते करते ही मैं दुबई गया। बेसिकली मुझे जो जानवरों से ज़्यादा लगाव था, और यही चीज़ मेरे, क्योंकि मेरे फैमिली के काफ़ी सारे लोग थे जो बाहर दुबई में काम करते थे, तो पढ़ाई के साथ साथ में ये था कि मुझे भी जॉब करनी है, बाहर विदेश में जाना है। लेकिन जब मैं नंबर मेरा जब आया और जब मैं बाहर विदेश गया और वहाँ पर एक अच्छी जॉब थी, बढ़िया काम था, सुबह 2 घंटे 3 घंटे काम था, शाम को 2 घंटे 3 घंटे काम था। लेकिन जब शुरुआत में जब मैं गया था तो बड़ी खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे हम सबको पता है, चाहे जॉब हो चाहे नौकरी हो, एक ऐसा काम होता है कि व्यक्ति को शुरुआत में तो बड़ी खुशी होती है कि मुझे विदेश जाना है, मुझे जॉब अच्छी लगी है, अच्छी सैलरी भी मुझे मिलती थी। लेकिन मैं जब धीरे धीरे जब मैंने वहाँ पर समय बिताया, तो ये चीज़ समझ में आई कि मैं मेरे फैमिली से दूर, परिवार से दूर रह करके मैं वहाँ पर पैसा कमा रहा था, लेकिन वो पैसा भी मेरे किस काम का। लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल जैसे ही गुजरे, तो मेरे को वो जॉब थी वो एक जकड़न टाइप में लगने लगी कि ये काम तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये काम कब तक करूँगा मैं, और फैमिली से दूर कब तक रहूँगा। तो ये एक जो दर्द था, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द था, और ये चीज़ मुझे समझ में आ चुकी थी कि नौकरी और जॉब से कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं दुबई में, काम मेरा बढ़िया काम था, हमारा जो काम था हॉर्स राइडिंग का काम था, हम घोड़ों को तैयार करते थे रेस के लिए। तो अच्छा काम था, मैं कई काफ़ी विदेश कंट्री भी घूम चुका था वहाँ पर रह करके। तो जब लाइफ में मेरा मोदी केयर आया, तो मैं बात करूँ आज से लगभग 7 साल पहले मोदी केयर जब मेरी लाइफ में आया, तो मुझे मोदी केयर के बारे में पहले नहीं बताया गया था, मेरे ब्रदर को मोदी केयर के बारे में बताया गया था। जब समझाया उनको, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि अच्छा ऐसा काम है जो आप वहां पर रह कर के भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में दुबई में, जोधपुर के काफ़ी सारे लोग, यहाँ के राजस्थान के काफ़ी लोग मेरे साथ रहते थे। तो मैंने जब छुट्टी आया हुआ था, तो सर ने भी और अच्छे से बताया इस बिजनेस के बारे में। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं जो काम करता था दुबई के अंदर, 1 साल से 1 महीने की छुट्टी आता था। मैं दुबई में 8 साल काम किया, 8 साल में 8 महीने की मैं छुट्टी आया। तो आप समझ सकते हो कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार, फैमिली, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो वो डर था मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने मोदी केयर को जब समझा, और समझ करके मैंने समझना शुरू किया कि यहाँ से एक मल्टीप्लिकेशन जो हमारे को मिलती है, और जॉब में हमारे को मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं बढ़ती, हमारा एग्रीमेंट जो है वो जल्दी से नहीं होता है। मैं दुबई में 1 लाख रुपए की इनकम पर गया था, और जब मैं लास्ट में छोड़ करके आया था दुबई की जॉब, जब 1,25,000 की जॉब तक मैं छोड़ कर गया था, लगभग लगभग मैं बात करूँ तो 30 से 35 हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ था 8 साल के अंदर। दुबई में काम किया मैंने 8 साल। और पार्ट टाइम मैंने मोदी केयर को जब समझा, तो 3 साल मैंने मोदी केयर को पार्ट टाइम किया, और अब 4 साल से मैं मोदी केयर को फुल टाइम कर रहा हूँ, टीम के साथ में मिल करके। तो ये सारी चीज़ें थी, इस बिजनेस को समझा, समझ करके जब जाना, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने आजमाया, और आजमाने के साथ साथ में जब मैं यहाँ इंडिया आया था, जब छुट्टी आया हुआ था, तो पहला मैंने डेमो जब देखा, लाइव जब डेमो देखा, यूट्यूब पर भी मैंने देखा था, लेकिन लाइव डेमो सर ने करके दिखाया, मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन ने। तो मुझे समझ में आया करना चाहिए, बिजनेस अच्छा है। लेकिन मुझे मोदी केयर क्यों अच्छा लगा, उसकी मैं बात जरूर बताऊंगा आपको, कि मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट इसलिए अच्छे लगे कि एक कंपनी का मालिक अगर सिग्नेचर के साथ में हमारे को प्रोडक्ट दे रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर कोई केमिकल या कोई मिलावट तो हो भी नहीं सकती, अच्छी क्वालिटी का हमारे को प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। पहली बात मेरी ये माइंड में क्लिक करी। दूसरी बात मुझे ये लगी कि यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो मेरा कुछ लग नहीं रहा, मुझे दुकान चेंज कर रही है, मैं आज तक जहाँ से सामान लेकर के आ रहा था, मैं, मुझे मोदी केयर से प्रोडक्ट लेना है। तीसरी चीज मुझे यहाँ से लगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं कहीं पर भी किसी को भी कभी भी बता सकता हूँ। और चौथी चीज जो मुझे लगी, वो चीज ये लगी कि यहाँ से नेटवर्क से हम यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। क्योंकि इतिहास उठा करके जब देखा, जब पीछे जा करके देखा, कि इस दुनिया में वही लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी पाते हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट किया है। तो ये चीजें जब मेरे माइंड में आई, तो मैंने इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को समझा। समझकर ऐसे ही 1 महीने की छुट्टी थी, फिर वापस दुबई चला गया, डेमो किट मैंने बना करके साथ लेकर के गया। जब मैं वहां पर गया था,
तो एक्चुअली हर एक व्यक्ति के साथ में ये होता है, क्योंकि शुरुआत में जब इस अपॉर्चुनिटी को देखता है और जब डेमो देखता है, तो हर एक व्यक्ति में एक उत्साह होता है कि वाकई में बहुत अच्छा कमाल का डेमो है, हम हर एक व्यक्ति को बता सकते हैं, हर एक व्यक्ति हमारे साथ में आएगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने अपने डेमो किट के साथ में वापस, जब छुट्टी जब इंडिया था पूरी हुई, वापस दुबई गया। जब दुबई जाकर के यहाँ के लोगों को मैंने बताया, तो यहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि ये पागल बनाने का बिजनेस है, ये हमारे टाइप का बिजनेस नहीं है, ये पागल बनाने का बिजनेस है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। फिर मनोबल कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का टूटता है, और पहला मेरा जब मैंने लोगों को बताया तो शुरुआत में होता ही है। लेकिन एक बात मैंने माइंड में जरूर सेट करी थी, कि मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया था कि अगर आपको कोई नो बोलता है तो नो के बाद में होता है नेक्स्ट। तो मुझे समझ में आ चुका था इस अपॉर्चुनिटी को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे ड्रीम पूरे करने हैं। मैंने जब सुरेखा मैम का जब वीडियो देखा तो सारी चीज़ें समझ में आई, और मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट बढ़ता चला गया। लोग मेरी बातें बनाते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन उन लोगों पे मैंने इतना फोकस नहीं किया और आगे से आगे बढ़ता चला गया। इस तरीके से मेरी दुबई में स्टार्ट हुई ये शुरुआत, और आगे से आगे फिर सफलता मिलती चली गई। तो मुझे मालूम है कि आप दुबई में भी प्रोडक्ट्स निकालते थे मोदी केयर के, तो वहां पे कितना प्रोडक्ट्स निकाल देते थे आप ना, और किस बेस पे आप बात करते थे, कौन से प्रोडक्ट्स पे ज्यादा बात करते थे? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग घी तेल मसालों से शुरुआत करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बिल्ड करते हैं वेल पे, स्किन केयर पे या कलर कॉस्मेटिक्स पे। तो आपकी कौन सी फेवरेट रेंज थी जिस पे आपने काम करना शुरू किया? बिल्कुल सर, अच्छा सवाल है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली हमारे इस बिजनेस के अंदर ऑयल भी है, घी भी है, मसाले भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये मुझे समझ में आ चुका था कि ये जो घी है, ये फूड बेवरेज के जो प्रोडक्ट है, ये घर के अंदर एंट्री लेने के प्रोडक्ट। लेकिन जो मुझे काम करना है वो मुझे वेलनेस कैटेगरी पे काम करना है, और ज़्यादा मैंने काम किया एग्रीकल्चर पर। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग मेरे साथ में रहते थे वो गांव के लोग थे, उनकी अच्छी खेती थी। तो वहाँ पर मैंने अगर डेमो दिखाया, वीडियो के माध्यम से उनको कन्वेंस किया, तो समझ में आता था कि भाई वाकई में इसका रिजल्ट अच्छा है। कुछ कुछ प्रोडक्ट मैंने कोरियर करवाए, क्योंकि मैं दुबई में रहता था, यहाँ से ऑर्डर लगवाता था, उनके घर पे जाते थे, ऑनलाइन डिलीवर होते थे प्रोडक्ट, दो दो तीन तीन चार चार दिन भी लग जाते थे प्रोडक्ट पहुँचने में, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता था। लेकिन जब उनकी घर पे जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जाता, और जब कुछ जगह पर वो काम में लेकर के देखते, तो रिजल्ट अच्छा लगता उनको। इसी तरीके से पब्लिक हुई, और लोगों को आगे से आगे मैं बताता रहा, और इस तरीके से मैंने काम किया। तो वेलनेस कैटेगरी और एग्रीकल्चर पे मैंने अच्छा वर्क किया। तो आपको, आप, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जब आपने शुरुआत की तो अपने घर के लोगों से की या बाहर के लोगों से की? क्योंकि बहुत सारे लोग घर के लोगों से शुरुआत करते हैं, वो रेस्पॉन्स नहीं आता जो आना चाहिए, और इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में वो कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम क्या करें, हमारी तो लोग ही सुनते नहीं, मानते ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं करते, सामान ही नहीं लेते। तो ये जो पहला फेस है, इससे बाहर कैसे आए आप? सर, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो हकीकत में सबको बताते हैं तो शुरुआत घर से ही होती है। और हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं हमारे फैमिली की लिस्ट होती है, क्योंकि हम सबसे पहले उन्हीं के पास में जाते हैं, उन्हीं को बताते हैं। लेकिन मेरे साथ में भी ये हुआ था कि मैं यहाँ पर जब छुट्टी आया हुआ था, और जब मैंने यहाँ पर भी लोगों को बताया, तो सबसे पहला मेरा फैमिली के पास में गया, मैंने उनको बताया, तो उनका कोई इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। जब मैंने जाना कि इस इंडस्ट्री में अगर आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग करोगे, अननोन लोगों से आप बातचीत करोगे, तो वो आपके साथ में अच्छा बिलीव करके आपके साथ में अच्छा काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जो जज जो होता है वो वकालत में ही जज होता है, घर पे तो वही मोनू सोनू वही होता है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे को फैमिली के लोग हमारे साथ में, अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट टाइम फैमिली के लोग नहीं आते, आ गए अच्छी बात है। लेकिन फैमिली के लोग तब आएंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे। तो चमत्कार को नमस्कार दिखाना होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ करके दिखाना होगा जब आपके फैमिली के लोग आएंगे। तो मैंने भी यही किया कि मेरे साथ में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो उनको मैंने बिजनेस बताया, और फिर धीरे धीरे मेरे साथ में फैमिली के लोग भी आते चले गए। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं चलता कि जैसे हम लीडर से बात करते हैं तो, और हमें मालूम भी है कि लीडर जयपुर का है, लेकिन उनका बिजनेस एमपी में है या महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में है, जबकि उनके जानने वाले नहीं है। तो ये बिजनेस इतना फैलता कैसे है, और कैसे अननोन बंदा इस बिजनेस में लीडर बन जाता है जबकि घर वाला नहीं बन रहा? तो आपके बिजनेस में आज देखें तो बहुत सारे स्टेटों में आपका लगभग 15-16 स्टेट में बिजनेस है। तो इस स्टेट में आप हर स्टेट में जाके मीटिंग करते हैं, या कैसे वहां पर ये बिजनेस आपने बिल्ड किया? बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो इस बिजनेस की बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि ये बिजनेस से
मैं कई स्टेट में गया भी नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरा बिजनेस भी है। तो ये इस बिजनेस की अच्छी खूबसूरती ये है कि अगर आपके नियर बाय अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हो, अलग स्टेट में रहते हो, अगर उनको आपने इस बिजनेस को बताया, तो वो भी अपने घर पे जाएगा, गांव जाएगा, और वो भी वहां पर इस बिजनेस को शेयर करेगा। तो आपका बिजनेस भी उत्तराखंड का व्यक्ति अगर आपके साथ में रहता है तो वो भी वहां पर जाकर के शेयर करेगा, तो वहां पर भी उस बिजनेस को फैलाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में बिजनेस फैलता है। और मैं तो यही देखता हूँ कि जब अगर बिजनेस को अगर हमने स्टार्ट किया है, तो पहले हमारे जो नियर एंड डियर उनको तो बताएं ही बताएं, लेकिन हम पहले ये देखें कि हमारे 10 किलोमीटर एरिया के अंदर अंदर हमारे कौन कौन है अनोन प्रोस्पेक्टिंग, उनसे हम बातचीत करें। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती ये व्यक्ति यही करता है, पहले दिन ज्वाइन होते ही वो 100 किलोमीटर दूर जाकर के मीटिंग करने की कोशिश करता है, और वहां पर उसको वहां से नो मिलती है, तो वो टाइम भी उसका वेस्ट हो रहा है, और उसका जो डीजल वगैरह का जो खर्चा भी लग रहा है, तो वो उसको वापस भी रिटर्न भी नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव होता है। तो पहले आप अराउंड आपके परिवार के और अराउंड आपके जो जहाँ से स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उनका भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होगा अलग स्टेट से, तो बिजनेस आपका जरूर फैलेगा। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत करी थी सर। अच्छा, तो हमें जो हमारे नए लोग मिलते हैं, पहली बार प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, तो हमें उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए, प्लान के बारे में, ये दोनों के बारे में आप कैसे डिसाइड करते हो कि इनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, इनको प्लान के बारे में बताऊंगा? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो होता क्या है, बेसिकली हर एक व्यक्ति जब मोदी केयर को ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करते ही अगर मैं किसी के घर पे भी मीटिंग करने जा रहा हूँ, और मुझे मुझे जाते ही मैंने अगर मेरा डेमो किट ओपन किया या मैंने मोदी केयर कंपनी की बात करी, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले अगर हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, या अगर किसी के होम मीटिंग कर रहे हैं, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे को करना होगा कनेक्टिविटी। अगर हमने उनके साथ में कनेक्टिविटी बनाई, तो आपका जो रिजल्ट है वो 10x हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ वहां पर अगर आप जाते हो, नए व्यक्ति के साथ में जाते हो, तो सबसे पहले आपको उनकी सुननी होगी। अगर गिलास के अंदर पानी डाला हुआ है और गिलास के अंदर दूध डालना है, तो पहले गिलास में से पानी निकालना होगा, कैप्टिवेशन आपको करना होगा। और जब आप कैप्टिवेशन करोगे, तो आप अपनी बात उसके माइंड में सेट कर सकते हो। तो पहली बात है, आप उनकी सुनिए, उनकी फैमिली की थोड़ी बातें करिए, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी बाउंडिंग बनाइए, और बाउंडिंग बनाने के साथ साथ में फिर आप स्टार्ट करिए मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से, कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इतने बेहतरीन है, जिनके बारे में हम बात करने के लिए आए। और कुछ प्रोडक्ट आप अपने साथ भी रख सकते हो, जैसे हमारा बॉडी लोशन हुआ, आप उनके हाथ पे लगा करके दिखा सकते हो, देखो फील करिए आप कैसा प्रोडक्ट है। आप अपने तुलसी की जो ड्रॉप है, तुलसी है, वो आप साथ में रख सकते हो, पानी में मिला करके उनको दिखा सकते हो, पीजिए कितना अच्छा है। तो कुछ प्रोडक्ट आप फील करवाओगे, फील करवाने के साथ में आप उनको डेमो दिखाइए। डेमो दिखाने के बाद में आप उनसे सवाल जरूर करिए कि कैसा लगा डेमो, कैसे लगे प्रोडक्ट। तो उनका जवाब ये होगा, बड़े मस्त है, बड़े अच्छे हैं। तो आइए हम समझाते हैं कि कैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, इसकी जो एमआरपी लिखी हुई है वो हमारे को 50% में कैसे पड़ते हैं, तो उनको फिर प्लान बताइए। ये एक बेसिकली तरीका रहता है जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसा कौन सा आपका फेवरेट डेमो है प्रोडक्ट्स का जो आप ज्यादातर लोगों को बताते हैं और जिससे रिजल्ट भी बहुत सारे आते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ कहानी सुनाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स का ये है, ये प्रोडक्ट्स का ये है, बहुत सारे लोगों के तो मोबाइल में भी जो हमारे डेमो होते हैं वो डेमो की पिक्चर नहीं है, टेस्टिमोनियल नहीं है, सिर्फ अपने आप बोल रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है जब आप प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल भेजते हैं किसी व्यक्ति को, या डेमो करके दिखाते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो, अगर हम ज़्यादा हम ही बोलेंगे और अगले की हम बात नहीं सुनेंगे, तो अगला यही कहेगा कि आपके जितना हमें बोलना नहीं आता, हम नहीं कर सकते इस बिजनेस को। तो आप तो सुनते ही हैं उनकी। और मेरा सबसे जो फेवरेट जो प्रोडक्ट रहता है वो अमृत शक्ति है। मैं तो खुद लेता ही लेता हूँ, और अगले को भी बताता हूँ कि इसकी इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और जो तुलसी ड्रॉप है उसके बारे में बताते हैं, और कुछ हमारे जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है वो फील जरूर मैं करवाता हूँ, ताकि उनको अच्छा रिजल्ट आए। और अब तो प्री मिक्स आ चुकी है हमारे पास में इतनी अच्छी, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप टी मत बनाइए, हमारी ये जो टी है ये हम पी करके देखेंगे। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बना करके, इस तरीके से बातचीत करके अच्छा रिजल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है ना, हम कैसे बिजनेस को बिल्ड करेंगे, हमें तो इंटरनेट चलाने नहीं आता। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड की कॉपी अपलाइन को भेजने लगते हैं, इसकी ज्वाइनिंग लगा दो, इसकी ज्वाइनिंग लगा दो।
तो इन सारी चीजों से क्या बिजनेस बिल्ड होता है और कैसे हम सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड करें, कैसे हम सिखाएं अपने लोगों को कि वो सही से टीम को डेवलप करना शुरू कर दे, ट्रेनिंग मीटिंग में सेमिनार में लाना शुरू कर दे। तो क्या तरीका है जो आप यूज करते हो अपने टीम को सिस्टम में सर लाने सर सबसे पहले बात तो हमें ये कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस मेरा खुद का है। इसे मुझे खुद को आगे बढ़ाना है। इसी से मेरे घर का जो है मेरे सारे ड्रीम पूरे होंगे। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम यहाँ से लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उस चीज़ के लिए कि हमारे अपलाइन का बिजनेस नहीं है। हाँ, अपलाइन हमारे रेस्पेक्टिव अपलाइन के माध्यम से हमें ये बिजनेस मिला है, अच्छी बात है। लेकिन प्रयास खुद को करना है, मेहनत खुद को करनी है। साथ के साथ कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास में तो लोग ही नहीं है, हम किन लोगों से बातें करें। और सबसे बड़ी गलती जो लोग ये करते हैं कि वो 4 लोगों के ऊपर या 5 लोगों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, एक एक साल हो गए, उन्हीं को फोन कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, बताइए आप किन लोगों के साथ मीटिंग करनी है। तो वो 4 या 5 लोग भी ये सोचते हैं क्या पता है हम ही इनके पास में है, क्या इनके पास में और लोग नहीं है। तो उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आज के तारीख में हमारे पास में अगर आप फोन के अंदर भी डिटेल दिखाओगे, कॉल डिटेल भी, और आपके जब लिस्ट बनाओगे, तो अगर आपने देखोगे कि आपके फोन के अंदर 400 लोगों की लिस्ट है या 500 लोगों की लिस्ट है, तो प्रॉपरली आपने 100 लोगों के ऊपर भी काम नहीं किया होगा या 50 लोगों के ऊपर भी काम नहीं किया होगा। कि अगर हमारे पास में कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो पहली बात तो हमारी बुक के अंदर, डायरी के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। फोन के अंदर है तो फोन के अंदर ही रहती है। और आपने अब जब डायरी के अंदर उतार लिए, तो जब उन लोगों से आप मिलोगे, तो उन लोगों की भी लिस्ट पे जब आप काम करोगे तो आप देखोगे मजा बड़ा आएगा और काफी सारे लोग आपके साथ में आते चले जाएंगे और आपकी कॉन्टेक्ट की लिस्ट है वो बहुत बड़ी बनती चली जाएगी। जी सर, बहुत सही कहा आपने कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, बिना लिस्ट के कुछ नहीं होगा। तो आपके हिसाब से ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार का क्या रोल है सर इस बिजनेस में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सामान दे दो, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे लोग कामयाब हो सकते हैं जो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आना चाहते? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये बिजनेस है सीखने का। पहला साल जो होता है हमारा सीखने का, दूसरा साल होता है सिखाने का, तीसरा होता है हमारा कमाने का, और चौथा साल होता है हमारा दिखाने का। अगर हमने प्रॉपर तरीके से हमने काम किया है तो इस बिजनेस के अंदर हम आए हैं। तो ये बिजनेस, सबसे पहली बात तो हमारे को ये बिजनेस है, हमारा खुद का है ही है बिजनेस। और इस बिजनेस में हमें कामयाब बनने के लिए हमारे को यही करना है कि सीखना, सिखाना और कमाना। मीटिंग्स जो होती है, मीटिंग से हमारे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब काफी सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि सर मीटिंग में तो वही बातें वापस से वापस वही बातें बताई जाती है, हम क्यों मीटिंग अटेंड करें। तो मैं बता दूं, आपने तो वो बातें समझी है, आपने तो वो बातें सीखी है, लेकिन आपके साथ में जो 5 लोग जाएंगे उनके लिए वो बात नहीं होगी, उनके लिए वो नई चीज सीखने को मिलेगी। ट्रेनिंग में हमारे को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। मोदी केयर में 2 चीजों की कमी है। एक तो प्रोडक्ट बोलता नहीं है। बोलेगा कब? जब आप ट्रेनिंग लोगे, जब प्रोडक्ट के बारे में जानोगे, तब आप किसी को बता सकते हो। और एक प्रोडक्ट हमारा चलता नहीं है, इसको चलाना पड़ता है, एक दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये 2 चीजों की अगर आपने कमी पूरी कर ली तो आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो मीटिंग, वीकली मीटिंग आप अपनाइए, क्योंकि हर एक चीज को चलाने के लिए सबसे पहली बात होती है सिस्टम। अगर मैं आज आपको बोलूं कि फैन ऑन करना है, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कमांड देंगे और फिर अपन खड़े होंगे और खड़े होकर के स्विच को ऑन करेंगे, तभी फैन चल पाएगा। तो यहाँ पर भी इस बिजनेस को अगर चलाना है और अपने आप को सिस्टम में बना करके रखना है और अपनी इनकम को 10x 100x करना है, तो आप इसको अपने आप को सिस्टम में झोंकना पड़ेगा। अपलाइन जैसी कहती है एक्टिव अपलाइन, उसको वैसे हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। तो मीटिंग में आप जाइए, ट्रेनिंग से हमारे को खूब सीखने को मिलता है। और सीखने के साथ साथ में आज के समय में यूट्यूब भी है, जूम मीटिंग भी है, और ऑफलाइन मीटिंग के माध्यम में भी सीख सकते हैं। तो मीटिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, और तीसरी चीज है सेमिनार। सेमिनार में अगर आपने मिस किया तो सेमिनार में हमारे को कभी मिस नहीं करना है। जब मैं मोदी केयर बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर मैं 100 लोगों को इस सेमिनार में बिठा दूंगा, तो 100 में से अगर 15-20 लोग भी निकल करके आ जाएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन आप उनको अगर सेमिनार में बिठा देते हैं, सपोज करिए आपने किसी डॉक्टर को ज्वाइन कराया मोदी केयर बिजनेस, और उसको आप सेमिनार में लेकर के चले जाते हैं, और स्टेज के ऊपर कोई दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने इस बिजनेस को कुछ समय पहले स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आज मैंने इस बिजनेस में सफलता पाई है। तो वो डॉक्टर जो है वो उस डॉक्टर से कन्विंस होगा
और आपकी कन्विंसिंग जो पावर है वो कम होगी। तो यहाँ पर आपको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर काम करेगा सिस्टम। तो लोगों को आप सिस्टम से प्लग करके रखिए। मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार, अगर तीनों चीज आपने मिस करी तो यहाँ पर कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर अपनी 50% की बचत जरूर कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ में, लेकिन आपको बड़ा पैसा कमाना है, अगर बड़े सपने पूरे करने हैं, बड़े रिजल्ट्स लेने हैं, तो आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को कभी भी मिस नहीं करना है, ये आपको जरूर अटेंड करनी है। वेरी गुड सर, बहुत सही कहा, बहुत जरूरी है ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार। बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ बिलिंग कर लेते हैं और उनको लगता है कि टीम अपने आप काम करेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तक वो सिस्टम में नहीं बैठेंगे तब तक लोग काम नहीं करते। और हर चीज का सिस्टम है। देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया में, वो भी एक सिस्टम से, जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम से काम कर रही है। और किसी भी कंट्री को, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए या किसी भी फैमिली को एक सिस्टम बांधता है। और जो लोग सिस्टम में रहते हैं वो सही काम करते हैं। और सही काम करने के लिए सिस्टम में ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होते हैं जो उनको बताते हैं सही काम किया है इस बिजनेस में। अच्छा सर, मैं अगम सर ये और पूछना चाहूंगा, इस बिजनेस में ट्रिप का क्या रोल है? जैसे अभी हमने लॉन्च किया है गोवा, एलएफपी, जिम कॉर्बेट और गैंगटोक, आपकी टीम में बहुत अच्छे क्वालिफायर आए। तो इसका क्या रोल है, और क्या ये अपने आप आ जाते हैं या इस पे फोकस करके रिजल्ट लाना पड़ता है? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आपकी टीम में काफी अच्छे नंबर्स आए हैं। तो इसका क्या रोल है, और ये क्या लंबे टाइम में फायदा देता है या शॉर्ट टर्म में फायदा देता है? सर, ट्रिप का बहुत बड़ा रोल है, और जब शुरू में जब हमने भी शुरुआत करी थी तो गोवा का ट्रिप आया हुआ था, और कैसे जैसे करके हमने गोवा का ट्रिप कंप्लीट किया। जब कंप्लीट किया और कंप्लीट करके हम जब गोवा गए थे तो वहां से काफी सारी टीम से मेरे कुछ कम लोग थे, मैं भी था, और हमारे अपलाइन काफी सारी टीम थी। तो वहां से जब हमने फोटो डालना शुरू किया ग्रुप में या स्टेटस लगाना शुरू किया फेसबुक के माध्यम से, तो काफी सारे लोगों के जब वापस से जवाब आए कि हमारे को भी ऐसा ट्रिप हमारे को अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कन्विंस करने में हमारे को आसानी मिली। आसानी ये भी मिली कि हमें जब मोदी केयर के द्वारा थाईलैंड का जब ट्रिप हम गए थे, तो एक पूरी फ्लाइट के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे और फ्लाइट में सीटों के ऊपर लिखा हुआ था मोदी केयर। तो कहीं ना कहीं मैं भी वो वीडियो दिखाता हूँ। तो आप जब ट्रिप अचीव करते हो मोदी केयर के साथ में, तो आप हर एक व्यक्ति को दिखा सकते हो कि मुझे मोदी केयर से ये मिला है, और जब उनको कन्विंस करना और भी आसान हो जाता है। अब ट्रिप में आपने अगर अपने ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करवाया, तो उससे आपके बहुत सारे फायदे होंगे। फायदे के साथ साथ में आपका कहीं ना कहीं आपका बिजनेस बहुत अच्छे सेट होगा। अभी जो हमारे पास में जो ट्रिप चल रहा है, बहुत अच्छा है ट्रिप। इसके अंदर हमारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री जब करवाओगे आप देखोगे कि आपका बिजनेस जो है ना, 5-6 महीने बाद में और अच्छे से तेजी के साथ में बढ़ता चला जाएगा। आपको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस महीने अगर 2 लाख से भी किसी को एक 1 पॉइंट दिलवाया और उसकी एंट्री करवा दी, तो अगले महीने आपको उसको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि वो आपके 15 पॉइंट थे, उसमें से 1 पॉइंट कम हो चुका है, आपके 14 पॉइंट बचे हैं। तो उसको भी, खुद को भी लगेगा कि मुझे भी और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। और जब वो ग्रुप में भी देखेगा कि इन्होंने भी अचीव किया है ट्रिप को, इन्होंने फर्स्ट मंथ क्वालिफाई किया, सेकंड मंथ क्वालिफाई किया, तो आपके 5 महीने अच्छे सेट होंगे। और जब 5 महीने पूरे होते होते आपका भी चेक देखोगे, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, चेक भी बढ़ेगा, और आपके साथ में काफी सारी लीडरशिप आएगी। और जब आप गोवा, जिम कॉर्पोरेट, काफी सारी जगह जो कंपनी ने दी अलग अलग जगह, वहां पर जाकर के जब आप फोटो वगैरह जब डालोगे, तो आपके साथ में और बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता चला जाएगा। तो ट्रिप का बहुत बड़ा महत्व है। अभी सबसे आसान अभी तक का 450 जीपीवी में हमारे को जो ट्रिप मिल रहा है, सबसे आसान ट्रिप है। और जितने ज्यादा लोगों को हम क्वालिफाई करवा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करवा सकते हैं, उतने ज्यादा लोगों को करवाइए। फिर आप देखिए कि 2-3 महीने 4 महीने बाद में आप अपनी ग्रोथ देखिए कि ग्रोथ आपकी तेजी के साथ में बढ़ती चली जाए। तो ट्रिप का बहुत बड़ा महत्व है इस बिजनेस के अंदर। तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स जी हमारे सर। को मिलते हैं। अच्छा सर, आपकी अपनी अचीवमेंट बताइए। बहुत सारे लोगों ने अभी आपको सुना, समझा, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी अचीवमेंट्स भी बताइए। टीम में कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है मलेशिया, क्योंकि आप मलेशिया भी जा रहे हैं। अपनी आपकी टीम के भी काफी सारे लोग मलेशिया जा रहे हैं अगस्त में। और उसके बाद अगर आप देखें तो कारें बहुत आ चुकी है, आपका चेक खुद हाईएस्ट बहुत अच्छी इनकम पे आ गया। तो आप बताइए इस अचीवमेंट को कैसे आप देखते हैं सर ना, और कितने टाइम में आपने ये अचीवमेंट ली? बिल्कुल सर। लगभग सर 7 साल का सफर हो चुका है इस बिजनेस को करते हुए। और मैं तो बारंबार धन्यवाद दूंगा मेरे अपलायंस का, समीर मोदी जी का, आपका और टीम का, कि मुझे मोदी केयर मिला। क्योंकि मेरे जो दर्द था वो यही था कि पैसा अच्छी बात है, जो घोड़े वाली जो लाइफ थी, कि रिस्क भी बहुत था। उसके अंदर पैसा तो अच्छा मिलता ही मिलता था, रिस्क भी बहुत था, और परिवार से दूर।
कोई फेस्टिवल नहीं बना पाया। तो मेरे लिए तो मोदी केयर जो मिला वाकई में बहुत अच्छा मिला, और इस बिजनेस से मैंने काफी सारे अचीवमेंट लिए, करोड़ों रुपए अभी तक मैं कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। और जिस जहां पर मैं बैठा हूँ इस ऑफिस के अंदर, इस ऑफिस में मैंने फ्लैट लिए मोदी केयर से, नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल बना रखा है मैंने लगभग 100 लोगों का। और मैंने लिया, बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी टीम में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आज लाखों की इनकम ले रहे हैं। और मैं कार यहाँ से मोदी केयर से, कार मैंने मोदी केयर से अचीव करी, टॉप मॉडल XUV 500। मेरी टीम में भी काफी सारे लोग आज कार लेकर के आ चुके हैं, और ऐसे ऐसे लोग कार लेकर के आए जिनके घर में साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, वो कार लेकर के आए। और काफी सारे लोगों लीडरशिप के साथ में, लगभग 100+ लीडरशिप के साथ में हम विदेश यात्रा भी हम करके आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और ये सारे के सारे अचीवमेंट मैंने मोदी केयर से लिए। और पिछले 4 साल से मैंने दुबई की जो जॉब थी, जो 1.5 लाख रुपए जो कमाया करता था, वो जॉब मैंने हंसते हंसते कोरोना से पहले मैंने रिजाइन दी। और अब फैमिली के साथ में रह करके फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा हूँ और मोदी केयर बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ। और टीम में काफ़ी सारी लीडरशिप है जो अब हमारे साथ में ट्रिप पर चलने के लिए काफ़ी सारे लोग एंट्री ले चुके हैं। तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी खुशी के साथ में हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने टाइम निकाला। तो ऐसा क्या मूल मंत्र आप देना चाहोगे हमारे लोगों को जो आज बैठे हैं, मोदी केयर को बिल्ड करना चाहते हैं, आपके आपके लेवल से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जो हम दो तीन चीजें बताएं, पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, तो तीन चीजें आपके हिसाब से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? सर सबसे बड़ी बात तो मोदी केयर में अगर हमें बड़ा बनना है तो हमें पहली बात तो हमारे को प्रीजज किसी को नहीं करना है। काफी सारे लोग प्रीजज करने में पीछे रह जाते हैं, और फिर पता चलता है ये किसी दूसरी की टीम में ज्वाइन होकर के स्टेज पर बोल रहा है, फिर पता चलता है कि खास मैं इसे बता देता। तो प्रीजज हमारे को नहीं करना है। शर्म को हमारे को साइड में रखना है, कि काफी लोग डेमो दिखाते समय भी शर्म करते हैं, शर्म आती खुद को। तो जब शर्म आए खुद को, तो अपने आप को ये जरूर समझिएगा कि क्या मेरे पास में अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पैसे हैं कि मैं मोदी केयर का डेमो ना करूं। तो जब जवाब आए नहीं है, तो हमारे को डेमो करना है। वो जब डेमो कर सकते हैं, जब वो टॉयलेट क्लीन करके दिखा सकते हैं, तो हम क्यों ना डेमो दिखाएं। तो पहली बात है हमारे को डेमो करना है, डेमो प्लान हमारे को हमेशा करना है। और फॉलोअप में हमें हमेशा हमारे को आगे बढ़ना है। फॉलोअप कहीं ना कहीं वीक होता है तो व्यक्ति चला जाता है। पर्सनों के सवालों का जवाब जरूर देना है। और बड़ा सपना, रोजाना गतिविधि, लगातार फॉलोअप और मजबूत डुप्लीकेशन, जो व्यक्ति सीखता है, सिखाता है और लगातार काम करता है, वही बड़ी सफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम में अपने आप को रखिए। सिस्टम में रहोगे, अपलाइन हमारे को जैसा कहती है वैसा करना है, सिस्टम में रह करके इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और कभी भी अपना माइंड नहीं लगाना है, मतलब जो सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम में रह करके काम करना है। और ये बिजनेस ये मेरा खुद का है, मुझे खुद को यहाँ से ड्रीम पूरे करने हैं। तो हमेशा हमारे को नेगेटिविटी बातों को हमारे को दूर रखना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, और नेगेटिविटी बातों से दूर रहते रहते हमारे को अच्छा लोगों को साथ में हमारे को अटैचमेंट बढ़ा करके इस बिजनेस को बढ़ाना है। तो डेमो प्लान करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और लगातार बढ़ते चले जाइए। आज जो हमारा है वो आपका कल है, सुरेखा जी का जो आज है वो हमारा सबका कल है। तो इस तरीके से सारे के सारे अचीवमेंट हमारे को मिलते चले जाएंगे। बस अपने आप को नेगेटिव मत करिए। इस बिजनेस के अंदर काफी सारे लोग आते हैं नेगेटिव करने के लिए, क्योंकि काफी इंडस्ट्री में काफी लोग आए। तो हमारे को नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होकर के बिजनेस को बिल्ड करना है। और डेमो किट जिसका होगा, डेमो किट उसका होगा बिजनेस। तो हमारे को डेमो किट हमारे हाथ में हमेशा होना चाहिए, और डेमो प्लान हमारे को कंटिन्यू करना है। तो यही सारी चीजें हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं चाहूंगा सभी व्यूअर्स से, जितने भी है हमारे अभी यहाँ